पतंजलि योग सूत्र आप जब पढ़ेंगे तो ध्यान की महिमा बताते हैं, लेकिन ध्यान कैसे करना है वो नहीं बताते। आपने स्वामी विवेकानंद की कंप्लीट वर्क्स पढ़ी हो या रामकृष्ण जी के परमहंस की गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण परमहंसा जब पढ़े हो, पूरी गीता पढ़ डालो, कबीर जी की भी गाथा पढ़ लो, सभी धर्म शास्त्र को भी पढ़ लो, आप तो देखोगे कहीं पे भी कैसे ध्यान करना है बताया ही नहीं है। सब जगह बताया है ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान से ही आप आगे बढ़ सकते हो। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बताया ध्यान ही कर भाई तू। कबीर जी भी कहते हैं जैसे पानी की बूंद समंदर में पड़ी तो वो समंदर हो जाता है, लेकिन कैसे होएगा, अंत तो बता दिया, कैसे जो रास्ता है वो नहीं दिखाया। बुद्ध भगवान भी कहते हैं निर्वाण ले लो, निर्वाण की अवस्था प्राप्त करो। महावीर भी कहते हैं कैवल्य पद को प्राप्त करो। कैसे करोगे? हमारे शास्त्र भी कहते हैं, गीता में लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं कि ऐसे जियो जैसे कि कमल का पत्ता गंदगी में भी है, फिर भी उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है। अंत बताया, रास्ता नहीं दिखाया। ध्यान करने को भी बताया है रास्ता, लेकिन कैसे करोगे वो भी नहीं बताया। वो लोग कभी कहते हैं ना तू खा ले, लेकिन मेरे को खाना ही नहीं आता, कैसे खाएगा? अभी तो सबको आता है, एक जमाना हुआ होता कि कैसे हम एक डिशेस बनाते हैं, नहीं तो सब जानवर की तरह ही थे हम लोग, जो भी मिला खा लिया। एज वी एडवांस्ड कैसे खाना बनाना वो पता चलने लगा। ध्यान के बारे में भी सबको पता था, एक जमाना ऐसा था, इसलिए कहना नहीं पड़ता था कि ऐसे ध्यान करो। अभी कहना पड़ता है क्योंकि हम वो रास्ता खो चुके हैं कैसे ध्यान करना। इसलिए सहज मार्ग एक बहुत टाइमली चीज है। हम घर घर में सबको सिखाना है, और वो भी शून्य। उसके लिए चार्ज नहीं करना है किसी को भी। कई संस्थाएं हैं, ये क्रिया के लिए 5,000, एक क्रिया के लिए 5 लाख, एक क्रिया के लिए सबका वो अलग अलग स्ट्रेटा रखते हैं। वो हमारी जो संस्कृति है वो ऐसे बाजार में नहीं हो जानी चाहिए। फ्री में ब्रह्म ज्ञान फ्री में देना चाहें, और खास करके प्रक्रिया कि इस पे कोई बिजनेस नहीं करना है, योग का उद्योग नहीं करना है इसमें। तो ध्यान के माध्यम से सब कुछ आसान हो जाता है।